ममता बनर्जी बहुत बुरी खबर, सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, जेल जाएंगी। ममता बनर्जी, बंगाल सरकार बर्खास्त राष्ट्रपति शासन की कवायद शाह के रडार पर आई ममता बनर्जी। बिना सबूत आरोप लगाना ममता को पड़ा भारी, आईपीएसी पर किए गया ईडी के छापे से बौखलाई। ममता बनर्जी ने बिना किसी सबूत के गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगा दिया, जिसके बाद तो सियासी भूचाल आ गया। दिन ब दिन नई मुसीबत में फंसती जा रही है। ममता बनर्जी साथियों, सुप्रीम कोर्ट में अपना बचाव करने के लिए ममता बनर्जी ने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकीलों की फौज खड़ी की थी, लेकिन कोई भी ममता को बचा नहीं पाया। तो वहीं अब ममता बनर्जी के लिए नई मुसीबत आ गई। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब 00 विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में 100 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दायर कर दिया। यह मुकदमा न सिर्फ कानूनी कार्रवाई है, बल्कि ममता बनर्जी की उस राजनीति पर सीधा प्रहार भी है, जिसमें बिना सबूत गंभीर आरोप उछालना अब एक आदत बनती जा रही है। सुवेंदु अधिकारी ने अलीपुर कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए साफ संदेश दे दिया है कि अब राजनीतिक बयानबाजी की आड़ में चरित्र हनन और झूठे आरोपों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें तथाकथित कोयला घोटाले से जोड़ना न केवल तथ्यहीन है, बल्कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन जब तय समय सीमा के भीतर कोई जवाब नहीं मिला तो मजबूरन अदालत की शरण लेनी पड़ी। सवाल उठता है कि अगर मुख्यमंत्री के पास सच में कोई सबूत था तो वह चुप क्यों रहीं? दरअसल पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी राजनीतिक सलाहकार फर्म आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई से तिलमिलाई ममता बनर्जी ने 8 जनवरी को सार्वजनिक मंच से सुवेंदु अधिकारी पर कोयला घोटाले में शामिल होने और यहां तक कि घोटाले का पैसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचाने जैसे बेहद गंभीर आरोप जड़ दिए। ममता बनर्जी ने यह दावा भी किया कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं, लेकिन आज तक न तो कोई दस्तावेज सामने आया, न कोई ठोस प्रमाण। आरोप बढ़े लेकिन सबूत शून्य। यही ममता बनर्जी की राजनीति का चेहरा, ऐसा भाजपा का कहना है। इसके जवाब में सुवेंदु अधिकारी ने 9 जनवरी को ही ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेजते हुए 72 घंटे के भीतर सबूत पेश करने की चुनौती दी थी। उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि यदि मुख्यमंत्री अपने आरोप साबित करने में विफल रहती हैं, तो उनके खिलाफ दीवानी और आपराधिक मानहानि की कार्रवाई की जाएगी। अब अदालत में मुकदमा दायर होने के बाद गेंद पूरी तरह ममता बनर्जी के पाले में है। सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री अदालत में अपने आरोपों को साबित कर पाएंगी, या फिर यह मामला भी तृणमूल कांग्रेस की उस लंबी फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जहां आरोप तो बहुत हैं, लेकिन प्रमाण नदारद। दिलचस्प बात यह है कि अब तक इस पूरे घटनाक्रम पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुप्पी साध ली गई है। न कोई सफाई, न कोई प्रतिक्रिया, जो कई सवाल खड़े करती है। राजनीतिक गलियारों में इस मुकदमे को ममता बनर्जी की आरोपों की राजनीति पर एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह कानूनी लड़ाई सिर्फ 2 नेताओं के बीच नहीं, बल्कि सत्ता की जवाबदेही बनाम राजनीतिक बदजुबानी की परीक्षा बन सकती है।